हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी, हिस्ट्री और विश्व का भूगोल का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक प्रदेश। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश को निम्नलिखित भू आकृति खंडों में बांटा जाता है। पहला हमारा उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी, दूसरा हमारा उत्तर भारत के मैदान, तीसरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है हमारा भारतीय मरुस्थल, पांचवा हमारा तटीय मैदान, छठा हमारा है द्वीप समूह। अब हम पढ़ते हैं उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणी या हिमालय के बारे में। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबा फैलाव है। इसकी रचना टेरसरीय काल में हुई थी। पश्चिमी भाग है इसका 400 किलोमीटर, पूर्वी भाग है 160 किलोमीटर के तुलना ज्यादा चौड़ा है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी हिमालय की अधिक ऊंचा है। इसकी उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ था। वलित एवं नवीन पर्वत का ये उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं हिमालय के विभाजन के बारे में। उत्तर दक्षिण दिशा में 4 समानांतर भागों में विभाजन किया गया है। इसका कालक्रम के आधार पर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। प्रादेशिक विभाजन पे नदी घाटी के आधार पर इसे सिडनी या बुरान ने दिया है। इसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। उत्तर दक्षिण का विभाजन, जिसमें हमारा है उत्तर दक्षिण से इसका क्रम है तिब्बत का पठार, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक और उत्तर का मैदान। पहला हमारे ट्रांस हिमालय। अब हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। बृहद हिमालय के उत्तर में है। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी गाडविन आस्टिन केटू 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा है जास्कर श्रेणी, चौथा है पीर पंजाल, परंतु यह ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। इसका उत्तर से दक्षिण इसी क्रम में है। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। केटू गाडविन आस्टिन का काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर है हमारा हिस्पर, बायोफ, सेनी, बाल्टोरा और सियाचिन। सबसे बड़ा सियाचिन 76 मीटर है। सेकंड में सबसे बड़ा सासेनी 68 मीटर है। थर्ड में सबसे बड़ा बाल्टोरा 63 मीटर है और फोर्थ में सबसे बड़ा बियाफू 62 मीटर है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। लद्दाख श्रेणी उत्तर से संयुक्त और दक्षिण में सिंधु नदी के बीच अवस्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोशी ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी में है। लद्दाख श्रेणी में बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी द्वारा भारत का सबसे गहरी गार्ज का निर्माण हुआ है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा हमारा है बृहद हिमालय और महान हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका निर्माण ओलिगोशियन युग में हुआ था। इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। बर्फ से ढके रहने के कारण बर्फीला हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। पश्चिम में सिंधु से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बर्मा पर्वत तक विस्तार है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन एवं सतत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में नेपाल में अवस्थित है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमरेखा ऊंची है, क्योंकि पूर्वी हिमालय विषुवत रेखा से अपेक्षाकृत नजदीक है। अब हम देखते हैं बृहद हिमालय के प्रमुख पर्वत चोटी इस प्रकार है। नागा पर्वत हमारा जम्मू कश्मीर में है। बंदरपुच उत्तराखंड में है। नागा देवी उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा धौलागिरी नेपाल में है। एवरेस्ट नेपाल में है। मकालू नेपाल में है और कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है।
ऊंचाई के आधार पर क्रम है हमारा बृहद हिमालय में। पहला हमारा माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर। दूसरा है कंचनजंगा पर्वत 8,598 मीटर। तीसरा है मकालू पर्वत 8,481 मीटर। चौथा है धौलागिरी 8,172 मीटर। पांचवा है हमारा नागा 8,126 मीटर। छठा है हमारा है अन्नपूर्णा 8,078 मीटर। सातवां है हमारा नंदा देवी 7,817 मीटर। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन स्ट्रल थ्रस्ट एमसीटी से अलग होता है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा यानी लघु मध्य हिमालय के बारे में। इसका निर्माण मायोसीन काल में हुआ था। औसत ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। इसका निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित एवं परिवर्तित चट्टानों से हुई है। इसमें पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूरब का हमारा क्रम है, पीरपंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में और महाभारत श्रेणी ये नेपाल में है। अब हम पढ़ते हैं बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच स्थिति की प्रमुख घाटियां। कश्मीर घाटी ये जम्मू कश्मीर में है। लाहुल स्पीति ये हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू एवं कंगड़ा घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। काठमांडू घाटी ये हमारा नेपाल में है। मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीपीएफ शिवालिक और लघु हिमालय के अलग करता है। नोट में हम पढ़ते हैं कश्मीर घाटी में करेवा नामक संरचना पाई जाती है जो केसर जफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा हिमानी निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। घास का मैदान हमारा कश्मीर में मर्ग कहलाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। उत्तराखंड में बुग्याल या पायर कहलाता है। पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है, जैसे भोटिया एवं बक्कड़वाल जनजाति पशुचारण करती हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदी बुग्याल है। तीसरा हमारा लघु हिमालय के अनेक पर्यटन स्थल स्थिर है, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और आदि। अब हम पढ़ते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय के बारे में। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नजदीक सिवावाला में पाए जाने वाले भूगर्भिक संरचना से हुई है। इसका निर्माण प्लेइस्टोसीन युग में हुआ है। यह हिमालय के नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को निक्षेपण और उनमें वलय के कारण इसका निर्माण हुआ है। औसत ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बची समतल संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं। हमारा घाटियां है पश्चिम में दून कहलाता है, यह देहरादून में। पूरब में द्वार कहलाता है, यानी हरिद्वार में। शिवालिक और उत्तर के मैदान को हिमालयन फाउंड फॉल्ट एचएफएफ अलग करता है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में गिरिपद वाला क्षेत्र भाबर कहलाता है। हिमालय के प्रादेशिक क्षेत्र का विभाजन। नदी घाटी के सहारे हिमालय का विभाजन। हमारा सिंधु नदी पंजाब हिमालय, सतलज नदी कुमायूं हिमालय, काली नदी नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी नेपाल हिमालय और दिहांग नदी ये हमारा असम हिमालय है। नदियों के क्रम को याद रखने का ट्रिक है सिसक्ति दी, यानी सी से सिंधु, स से सतलज, क से काली, त से तीस्ता और दी से दिहांग। लंबाई के आधार पर क्रम है हमारा नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, असम हिमालय 750 किलोमीटर, पंजाब हिमालय कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी हिमालय यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। दिहांग गार्ज के उपरांत हिमालय एक तीव्र मोड़ बनाते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में पूर्वी राज्यों में विस्तृत हो जाता है। उत्तर पूर्वी हिमालय के विभिन्न श्रेणियों को स्थानीय नाम से पुकारा जाता है, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश में डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, ओबर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी। मेघालय में हमारा गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जैतिया पहाड़ी ये नाम यहाँ पाए जाने वाली जनजातियों के नाम पे है। पटकाई भूमि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है। मिकरी पहाड़ी असम में है। बरेल श्रेणी मुख्य रूप से असम में, परंतु मणिपुर और नागालैंड में विस्तृत है। अब हम पढ़ते हैं हिमालय के उप वर्गीकरण के बारे में। उच्चवास श्रेणी के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहला कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय, दूसरा हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, तीसरा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, हमारा अरुणाचल हिमालय, पांचवा है हमारा पूर्वी पहाड़ी या पर्वत। जिसमें पहला पढ़ते हैं कश्मीर हिमालय और यह उत्तरी पश्चिमी हिमालय के बारे में।
इसका उत्तर पूर्वी भाग एक ठंडा मरुस्थल है। इसमें अनेक पर्वत श्रेणी है, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीरी घाटी एवं डल झील स्थित है। कश्मीर हिमालय करेवा जफरान की खेती केसर के लिए प्रसिद्ध है। बाल्टोरा और सियाचिन हिमानी इसी में स्थित है। इसके हमारे प्रमुख दर्रा है। बृहत हिमालय में जो जिला दर्रा है श्रीनगर प्लस लेह को जोड़ती है। जास्कर में हमारा फोर्टूला दर्रा, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। लद्दाख श्रेणी हमें हमारा है खारदुगला या भारत और चीन है। डल झील श्रीनगर में है। अम्बुलर झील बाडीपुर जिला मीठे पानी का झील इसी में है। यहाँ पैगुवा तत्सो तथा सुमुरीरी दोनों खारे पानी अलोर्णीय का झील है। यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ इसी में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुलर झील है। बुलर झील का निर्माण प्लेट टेक्टोनियम क्रिया के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। बुलर झील झेलम नदी के द्वारा अपवाहित है। कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी का झील: बुलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और बारापानी। डल झील झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। डल झील हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय रूप से शिकारा कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। यह रावी नदी और काली नदी के बीच स्थित है। यह सिंधु एवं गंगा द्वारा अपवाहित है। इसमें हिमालय के 3 श्रेणियां है: बृहत, लघु एवं शिवालिक स्थित है। लघु हिमालय कहलाता है। हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिभा, नेपाल में महाभारत श्रेणी। इसी क्षेत्र में उत्तराखंड में पतालतोड़ कुएं पाए जाते हैं, जो स्वतः प्रकट हुए जल स्रोत है। भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी नंदा देवी कुमाई हिमालय इसी में है। इसमें स्थित प्रमुख दून है चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिकेन दून आदि है, जिसमें देहरादून सबसे बड़ा है। फूलों की घाटी उत्तराखंड यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी में स्थित है। पंच प्रयाग जैसे देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कंड प्रयाग एवं नंद प्रयाग इसी में है। तीसरा है हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इसमें पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूरब में भूटान हिमालय है। इसमें तीव्र बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। इसी में भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कंचनजंगा इसी हिमालय भाग में स्थित है। यहाँ द्वार स्थलकृतियां पाई जाती हैं। इसका प्रयोग चाय बागान में होता है। चौथा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। यह पर्वत श्रेणी भूटान हिमालय से लेकर पूरब से दीफू दर्रा तक फैला है। इसी दिशा दक्षिण पूरब से उत्तर पूरब है। इसको 2 पर्वत चोटी कांगतु या नामचा वर्मा है। यहाँ की प्रमुख नदियां कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग, लोहित आदि हैं। यह 12मासी नदियां बहुत से जल प्राप्त बनाती हैं। यहाँ जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियां जैसे मोनाको, अम्बोर, मिसमी, नीसी और नागा पाई जाती है। यह झूम कृषि करते हैं। पांचवा है हमारा पूर्वी पहाड़ी पर्वत। हिमालय का यह भाग उत्तर दक्षिण दिशा में है। यहाँ की पहाड़ियां विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। उत्तर में पटकाई बूम, नागा की पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, दक्षिण में मिजो एवं लुसाई हिल्स है। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी में लोकटक झील स्थित है। मिजोरम को मोलेसिस या बेसिन कहते हैं, जो मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां चिंदविन नदी के सहायक है। चिंदविन नदी म्यांमार की इरावती नदी की एक सहायक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पूर्वोत्तर भाग की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम हम जानते हैं। मिसी पहाड़ी, पटकाबूम पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी हमारा नागालैंड में है। बैरल पहाड़ी हमारा असम और नागालैंड और मणिपुर में है। लेमटोल पहाड़ी ये मणिपुर में है। लुसाई पहाड़ी और मिजो पहाड़ी ये हमारा मिजोरम में है। अब हम पढ़ते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रे के बारे में। पहला हमारा बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में। जम्मू प्लस श्रीनगर, जम्मू प्लस श्रीनगर। जम्मू श्रीनगर का राजमार्ग NH-44 पहले NH-1A इस दर्रे से जाता है। जौहर सुरंग इसी में है। दूसरा हमारा जो जिला दर्रा या जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है।
तीसरा है हमारा पीर पंजाल दर्रा, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। तीसरा हमारा पीर पंजाल दर्रा है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है, यह लघु हिमालय में स्थित है। चौथा हमारा बुर्जिल दर्रा, यह बृहद हिमालय में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और श्रीनगर प्लस गिलगित को जोड़ता है। पांचवा है हमारा लद्दाख के दर्रा, जैसे काराकोरम, दिक्सांग, लानकाला, खारदुला, चांगला, यह भारत और चीन को जोड़ता है। छठा हमारा है बारालाचा दर्रा, बारालाचा ला दर्रा, बृहद हिमालय के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेह और मनाली को जोड़ता है। सातवां है हमारा उत्तराखंड मानला नीति दर्रा लेपुलेख, ये पश्चिम से पूर्वी क्रम है इसका। आठवां हमारा सिक्किम है नथुला, भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। जेलपला, यह प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा है। नौवां है हमारा हिमाचल के दर्रे, बारालाचा दर्रा लेह से मनाली को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है, सिपकिला शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। 10वां है हमारा अरुणाचल प्रदेश के दर्रा, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत या लहासा से जोड़ता है, दीपू दर्रा आंध्र प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। 11 में हमारा मणिपुर, तुजू दर्रा या मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है।